हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंद्रकर। स्वागत है आप सभी का AICS दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। तो आज का टॉपिक काफी गर्मा गर्म टॉपिक है, जहां पर मैं डिस्कस करने वाली हूं कि यूएस ने बकायदा चाइना के कॉन्सुलेट, जो उसका ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट है, उसको क्लोज करने का ऑर्डर दिया और कहा है कि चाइना बोरिया बिस्तर बांध जाओ अब। ओके, ये ऑर्डर है, ये किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नहीं है, ये किसी भी तरह का कोई सजेशन नहीं है। तो क्या लगता है आपको ये ऑर्डर क्यों दिया गया होगा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? ओके, और आगे इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, चलिए हम बात करते हैं बिना समय गवाए। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सुल होता क्या है। कॉन्सुलेट तो एक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। यूएस ऑर्डर्स चाइना टू क्लोज ह्यूस्टन कॉन्सुलेट, तो ये ह्यूस्टन कॉन्सुलेट है। ओके, पर कॉन्सुल होता क्या है? तो कॉन्सुल एक फॉरेन सर्विस है, ओके, जहां पर पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, और ये पब्लिक ऑफिसर बकायदा स्टेट के थ्रू यानी कंट्री के थ्रू कमीशन किए जाते हैं, और ये उस कंट्री, उस फॉरेन कंट्री में अपने सिटीजन्स के कमर्शियल रिलेशनशिप को फॉस्टर करते हैं। उसके अलावा काफी सारी और भी रूटीन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वीजा को इशू करना, पासपोर्ट को रिन्यू करना, ये सारा काम कहीं ना कहीं कॉन्सुल का होता है। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि बकायदा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो है गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑर्डर किया है कि 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को बंद कर दिया जाए और वो चाइना वापस लौट जाए, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्या कारण है इसके पीछे? तो हम बात करते हैं इसके पीछे के कारणों की, थोड़ा डीप में उसको समझते हैं। तो देखिए, ये पेपर का स्क्रीनशॉट है, न्यूज़पेपर का, जहां पर बकायदा बताया गया है कि यूएसए क्लेम कर रहा है कि बकायदा चाइना कई समय से, ये कोई बात अभी नई नहीं है, पुरानी बात है, पास्ट फ्यू ईयर्स से चाइना जो है वो स्पाइंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है यूएसए में, और सिर्फ यूएसए में नहीं, और भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में स्पाइंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, बकायदा स्पाई बन के घूम रहा है। FBI की एक रिपोर्ट के थ्रू बताया जा रहा है कि हर 10 घंटे में अगर कोई स्पाइंग का केस आता है तो उसके तार जो होते हैं वो चाइना से जुड़े हुए मिल रहे हैं। ओके, इसके पीछे क्या एविडेंस है? तो इसके पीछे देखिए, साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट का यहाँ पर एक बकायदा एक फिर से स्क्रीनशॉट है, लेकिन इसके पीछे का पहले मैं एविडेंस बताना चाहूंगी कि जो क्लेम किया जा रहा है ना कि डेविड स्टिलवेल, अ सीनियर ईस्ट एशिया affairs official at the US State Department, described the Houston consulate as the epicenter of efforts by Chinese military to send students to US to obtain information that could advance its warfare capabilities। तो चाइना अपने स्टूडेंट्स को यूएस भेज रहा है, ओके, वो बकायदा उनको स्पाई बना के भेज रहा है ताकि वो अपनी वारफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। चाइना जो है वो यूएसए के डिफेंस सिस्टम में कहीं ना कहीं सेंध लगाना चाहता है। इसी ट्यूसडे की बात है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक्यूज किया था चाइना को कि वो बकायदा हैकिंग एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उन लैब्स में जहां पर कोविड-19 को प्रिपेयर किया जा रहा है, और वहां से डेटा को वो कलेक्ट कर रहा है। ओके, तो चाइना को बकायदा उसके ऊपर क्लेम लगाया गया है। एंड 2 चाइनीज नेशनल्स हु एलिजिबली स्पाइड ऑन यूएस रिसर्च कैंपेन्स, ओके, उनके ऊपर काफी सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे 2 चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा गया है। ओके, इसके अलावा ये ओके बकायदा एविडेंस दे रहा है। इसके अलावा यूएस कह रहा है, यूएस ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना को अपनी कॉन्सुलेट को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका किसी भी तरह की अपनी प्रोटेक्शन को थ्रेट बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अमेरिका की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट विल नॉट टॉलरेट वायलेंस ऑफ आवर सोवेरेनिटी, उसने कहा है कि वो उसकी सोवेरेनिटी को किसी तरह का कोई भी खतरा हो, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये उसके बर्दाश्त के बाहर होगा। तो फिर चाहे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो अमेरिकन जॉब्स के लिए कोई थेफ्ट हो, ओके, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आगे
क्या होता है, किस तरीके से वॉशिंगटन और बीजिंग यानी यूएसए और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मोड़ लेता है। काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हम देख रहे हैं काफ़ी समय से, वो सब अभी तो स्टार्टिंग में कही जाने लगा था कि क्या ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की शुरुआत है, तो डेफिनेटली कोई गुड टाइम तो है नहीं वर्ल्ड के लिए जब हम कोविड-19 का सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को कह रहे हैं कि ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है, ये वुहान की लैब में ही बनाया गया वायरस है। तो क्या ये बात सही है या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन और क्या रीजंस है, तो खुद अमेरिका में ऐसा कहा जा रहा है कि मिड ऑफ द इलेक्शंस है, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैंपेन्स होने वाले हैं, यूएस की इकोनॉमी काफी गिर चुकी है। ओके, सिटीजन जो है वो कोविड-19 की मार झेल रहे हैं, उसके अलावा इकोनॉमी खराब होने की भी मार झेल रहे हैं, और कोविड-19 पैंडेमिक पूरी तरीके से जकड़ चुका है अमेरिका को। तो यहाँ पर अब मिस्टर ट्रंप कहीं ना कहीं चाइनीज कार्ड को प्ले करना चाहते हैं, वो इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये बात सही है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि यूएस चाइना रिलेशनशिप की स्टार्ट कहां से होती है, इसकी हिस्ट्री कहां है। इसकी हिस्ट्री है कोल्ड वॉर में। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया से जार का साम्राज्य खत्म होता है, क्योंकि जार निकोलस को बकायदा असासिनेट कर दिया जाता है। व्लादिमीर लेनिन कहीं ना कहीं पूरी चाइना को, सॉरी चाइना ने यूएस रशिया को अपनी सरकार को वहां स्थापित करते हैं, और वहीं से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट का थ्रेट कैपिटलिस्ट को होने लगता है कि अगर कम्युनिस्ट आगे बढ़े तो कैपिटलिस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डर और बढ़ जाता है। ओके, हालांकि रशिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड नेशंस की तरफ से ही था, लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कैपिटलिस्ट कंट्रीज को डर लगने लगता है कम्युनिस्ट कंट्रीज से। ओके, तो बकायदा अब जब ये जो 1972 का टाइम है, काफी पीक टाइम है कोल्ड वॉर का, अब यूएसए अपना एक कार्ड फिर से प्ले करता है, जहां पर यूएसए के आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट, ओके, इनका नाम है रिचर्ड निक्सन। ये जाकर बकायदा चाइना के प्रेसिडेंट से जाके मिलते हैं और कहते हैं कि भैया फिर से हम एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करें। ठीक है, चाइना का खुद का एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच रहता है बकायदा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। ओके, जब दोबारा अप्रोच करते हैं प्रेसिडेंट निक्सन, तो चाइना अपना एक रिलेशनशिप यूएसए के साथ स्टार्ट करता है, रीशेप करता है। ओके, और बकायदा ये जो चाइना यूएस रिलेशनशिप है, ये कहीं ना कहीं रीशेप कर रहा होता है उस टाइम जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं यूएसए अपनी बढ़त बनाना चाहता है, मजबूती बनाना चाहता था, इसलिए वो चाइना को अपने साथ लेता है। ओके, अब इस तरीके से जब कोल्ड वॉर 90s तक एंड होने लगता है, कोल्ड वॉर का एंड है, अब यहाँ पर जो यूएसए है अपनी पोजीशन काफी स्ट्रांग कर लेता है और वो अपनी सिचुएशन को स्ट्रांग बनाए ही रखना चाहता है। 90s तक चाइना भी काफी बड़ी इकोनॉमी बन के उभर चुका है और इस इकोनॉमी का फायदा अब यूएसए उठाना चाहता था। ओके, वो चाहता था कि यूएस का मार्केट कहीं ना कहीं चाइना में भी स्प्रॉल करे, पर 90s तक चाइना काफी तरक्की कर चुका है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है। आप देख चुके हैं कि 2020 तक आते आते तो चाइना की पूरी पिक्चर ही चेंज हो चुकी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन के सामने आ गया है। अब यूएस कहीं ना कहीं इसको अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है। जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहता है कि भैया ये जो चाइना है यूएस का लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है। ओके, इसीलिए चाइना की तरफ पॉलिसीज को फिर से रीशेप किया जाना चाहिए। यूएस ने आज तक ऐसी किसी कंडीशंस, ऐसी कंट्री को एक्चुअल में फेस नहीं किया है जो इतना बड़ा कॉम्पिटिटर रहा हो यूएस के लिए। अब चाइना बेकायदा ह्यूज कॉम्पिटिटर की तरह यूएस के लिए उभर कर सामने आ रहा है और फिर से ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर की सिचुएशंस फिर से खड़ी हो सकती है। क्या ये कमिंग सून है कोल्ड वॉर सेकेंड? ओके, जैसे कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, ओके, तो ये कोल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर सेकेंड है, उसका नेक्स्ट एपिसोड आपको क्या लगता है बकायदा कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इसके अलावा अब और क्या किया जा रहा है चाइना को रोकने के लिए, क्योंकि चाइना के कदम तो बढ़ते ही जा रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं परेशान है, इंडिया भी काफी परेशान है। ओके, इसकी सारी सिचुएशंस को लेके नेपाल को अपने कब्जे में कर चुका है, अपनी जो वो बकायदा प्रेजेंस जो है नीचे साउथ पैसिफिक रीजन में वो बकायदा बता चुका है। ओके, अपने इन्फ्लुएंस से इंडियन सब कॉन्टिनेंट
नेशंस को कहीं ना कहीं वो पकड़ में बिठाया जा रहा है। पाकिस्तान तो उसकी तरफ है ही। ओके, तो इसको रोकने के लिए अभी इसी वीक आपको पता होगा एक ट्विन नेवल एक्सरसाइज को यूएस ने ऑर्गेनाइज किया था। आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स का स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा है ट्विन नेवल एक्सरसाइज विथ यूएस सुपर कैरियर सिग्नल क्वाड हैज अराइव्ड। ओके, तो 4 इंडियन नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया 2 डे ज्वाइंट एक्सरसाइज में। किसके साथ? अमेरिकन सुपर कैरियर्स के साथ। और इनको टीम्ड अप करने वाले 2 नेशन थे, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी बता दिया है कि हम भी कहीं ना कहीं यूएसए और इंडिया के फेवर में खड़े हैं। ओके, और ये नेवल एक्सरसाइज बकायदा कहाँ स्टार्ट हुई है? ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कोस्ट ये जो है नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। ओके, अब ये क्यों स्टार्ट हुई है? क्योंकि हम देख चुके हैं चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, स्पाइंग की एक्टिविटीज कर रहा है। अब यूएसए को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है चाइना को। और चाइना साउथ सी में अपना क्लेम काफी टाइम से बता रहा है, कह रहा है कि नहीं, ये जो लाइन दिख रही है ना, रेड लाइन, ओके, बता रहा है कि ये तो पूरी की पूरी जगह मेरी है, चाइना की। ओके, भले ही वो ताइवान, यहाँ पर ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, वियतनाम है, तुम तो कहीं से कहीं तक दम नहीं रखते हो। जितना भी दम है वो चाइना का है। यहाँ के जो वाटर रिसोर्सेस को जो ऑक्यूपाई करने का हक है वो भी चाइना के पास ही है। इंटरनेशनल लॉज की कोई बात चाइना मानने को तैयार नहीं है। बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ मेरे लिए नहीं बने, शायद से यही बताना चाहता है यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को दिखाकर चाइना। ओके, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि भैया जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है वो तुम्हारी टेरिटरी, ओके, ये बेस लाइन है, तुम्हारे लिए टेरिटोरियल सी है। इसके अलावा तुम 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना के रख सकते हो, उसके बाद का तो छोड़ दो। ओके, बट चाइना कह रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा तो एरिया मेरा ही है। ओके, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इंडिया के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजिक पोजीशन बना के, ये पोजीशन किस तरीके से बहुत डेंजरस हो सकती है। तो अगर चाइना इस तरीके से आगे बढ़ता है, ओके, तो यहां से जा रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये काफी स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट है इंडिया के लिए। तो इंडिया का ट्रेड भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ओके, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ चाइना इन साउथ सी। और बाकी कंट्रीज के लिए तो है, बाकी कंट्रीज तो कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं, इंडिया दूर है, पर इंडिया नहीं चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो भी चाइना के कब्जे में आ जाए। ओके, इसीलिए बकायदा अब यूनाइटेड स्टेट ने भी दखल दिया है। ओके, ये एक बुलवाक की तरह उभर कर आया है अगेंस्ट चाइना साउथ चाइना सी में। और इसके अलावा उसने एशियन कंट्रीज के साथ बकायदा पार्टनरशिप की है। ओके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कहीं ना कहीं जापान को भी अपने साथ लिया है। सो बकायदा आप देख सकते हैं कि the two exercises make it evident that India will be principally allied to US in securing Indian Ocean region, while Japan and Australia will be key to protecting Pacific region. Okay, तो US बकायदा दखल देगा, ओके, इंडियन ओशन रीजन में, और ये इंडिया का एक अलाय है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी प्रतिबद्ध है कहीं ना कहीं चाइना को रोकने के लिए और पैसिफिक रीजन को बचाने के लिए। वो भी यूएसए और इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।